तो कैसे हो यार तुम लोगों को मेरी तरफ से। तो यार आज से कुछ दिन पहले तकरीबन 2-1 हफ्ते हो गए हैं इस बात को कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये बताया था कि कंफर्म जन्नती अपकमिंग वर्जन है आमिर लियाकत का। और मजे की बात यह है कि वो वर्जन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अच्छा। और ये भाई साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, कुछ सालों बाद ये भी आमिर भाई बन जाएगा। नाते पढ़ के बच्चियों के साथ उन्हीं नातों पे टिकटॉक तो ये बनाता ही है। अब बस इसे तुम रमजान ट्रांसमिशन में आने दो, फिर इसकी हरकतें देखना तुम। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही कहेगा कि धंधा चला रहे हो ना, अपना धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ। अब ये सारी बातें मैंने पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी। मेरी भविष्यवाणी तो सच साबित हुई है। बाकी तुम जाके ये पूरी वीडियो देख लेना। ओके। खैर फिलहाल हम जो बात कर रहे थे उस पे आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इसने भी आगे जाके यही कहना है कि धंधा चला रहे हो ना, अपना धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ। तो भाई साहब ने कुछ ट्वीट किए हैं, चेक करते हैं जरा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मीम्स बनाओ, पैसा बनाओ, हराम खाओ। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब सही कहा आपने। इन बेचारों के पास और है भी क्या। बेटा हमारे पास जो है उसको तो हम गर्म करके सरसों का तेल लगा के मरी की सड़कों पे तुझे उल्टा लटा के तेरी पिट्ठी में आखिरी इंच तक डालेंगे। और सोच तेरी इतनी घटिया है और इमेजिनेशन तेरी इतनी तेज है कि इस वक्त तक तू समझ ही गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं लोहे के रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ। और जिस चीज के बारे में भाई साहब आप सोच रहे हैं ना, वो आपको दे के गंदा थोड़ी करवाना है। अब ये बेचारे ये कहेंगे कि तुम्हारी कौन घर में सुनता है। तो भाई मुझे कौन कहाँ का सुनता है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हाँ भाई आप तो बीबीसी पे चलते हैं ना। ये जो संदीप भाई साहब है ये मोटिवेशन लेने के लिए आपके पास ही तो जाते हैं और फिर जो बच जाती है वो हम तक पहुंचाते हैं। जितनी भी मजलिसें होती है उनमें मौलाना तारिक जमील साहब को कौन बुलाता है, सब आपको ही तो सुनने के लिए बुलाते हैं। और जब बात आती है नातों की तो कन्फर्म जन्नती तो आप ही हैं। आपकी तो सारे नाते सुनते हैं क्योंकि आपकी बनाई हुई नातों से ही तो स्पीकर फटते हैं। डेफिनेटली। हरकतें देखो इस बंदे की। भाई साहब जिस कैटेगरी के आप हैं ना, आपका कोई हक ही नहीं बनता मीमर्स को उंगली करने का। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जिस तरह आमिर लियाकत साहब इस्लाम को यूज करके फेम हासिल कर रहे हैं, तो ये भाई साहब भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग इस्लाम को इस्तेमाल करके फेम हासिल कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी उन लोगों को ज्यादा अहमियत देती है। जबकि मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोग जो इस्लाम को फेम हासिल करवाने का काम कर रहे हैं, उनको हम छोटी छोटी बातों पे क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा न करो, ऐसा न करो। कहाँ हम कंपनीज को पैसे देते हैं और वो हमारी एडवर्टाइजिंग करते हैं। फ्री के फारिग लोगों को मुफ्त काम पर लगा दिया, बखूबी ये काम अंजाम दे रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जो बंदा इस्लाम को प्रमोट करना चाहता है ना, जो अपनी नातों के जरिए इस्लाम को फैलाना चाहता है, तो वो या तो अपना यूट्यूब चैनल बनाता है या अपना फेसबुक पेज बनाता है और उस पर विदाउट म्यूजिक वाली नाते अपलोड करता है। लेकिन वो अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं करवाता। और पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट वही बंदा करवाता है जिसको फेम का शौक हो। और भाई साहब आपको अगर इतना ही शौक है ना फेमस होने का, तो चुप करके टिकटॉक अकाउंट बनाओ। आपको तो मेकअप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कारी साहब बन जाओ, कोई ना कोई हमजा आपको मिल ही जाएगा। और जहाँ तक बात है ना मीमर्स की, तुम पे मीम्स बनाने की, तो शुक्र करो ये लोग तुम पे मीम्स बना रहे हैं। क्योंकि अगर आमिर लियाकत और इस पे मीम्स बनना बंद हो जाए ना, तो ये हमें सिर्फ मीमर्स की पुरानी वीडियोस में ही दिखाई देंगे। साले कुत्तों की जिंदगी। लव यू, थैंक्स टू ऑल किसी एटम बम से कम नहीं ये अल्फाज आपके लिए। जी बिल्कुल आपके लिए। यहाँ पे कन्फर्म जन्नती ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि ये सारी बातें सिर्फ मीमर्स के लिए ही हैं। तो यार इसी तरह मेरी भी ये दुआ है कि मेरी ये वीडियो किसी तरीके से इस बंदे तक पहुँच जाए बस। ओके। अब भाई साहब ने इतने ट्वीट किए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा जिसकी वजह से मीमर्स ने इन पे मीम्स बनाई हैं। अब जराये के मुताबिक ये पता चल रहा है कि कन्फर्म जनती की ये वीडियो कन्फर्म मीमर्स के हथे लग गई है, जिसकी वजह से मीमर्स ने इस पे मीम्स बनाई हैं और कन्फर्म जन्नती के पिट्ठी से वोल्केनो निकल रहा है। तो उसी आग को बुझाने के लिए भाई साहब ने ट्विटर का इस्तेमाल किया है कि शायद ट्वीट करने से जो लावा इनकी पिट्ठी से निकल रहा है उस पे पानी पड़ जाए। वो अलग बात है, लावे पे पानी तो पड़ा नहीं है लेकिन पेट्रोल से इजाफा जरूर हुआ है। ओ बल्ले बल्ले बल्ले।
यार देखो, मुझे इस बंदे से कोई मसला नहीं है। फेम हर इंसान को अच्छा लगता है, इसको भी अच्छा लगता होगा, इसीलिए दोनों हाथों से उसको लपेट रहा है। लेकिन जो रास्ता इसने चुना है ना, वो गलत है। आज से कुछ साल पहले एक बंदा ऐसे ही इस्लामिक स्कॉलर बन के चला था और अब वो बंदा पूरी कौम पर एक अजाब बन गया, जिसे आजकल लोग आमिर लियाकत के नाम से जानते हैं। और इसी तरह ये बंदा भी इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आगे जाके पता नहीं हमें कितने कन्फर्म जन्नती और आमिर लियाकत देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि फिर मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोग कैसे आएंगे, सोचिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लो। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर यूट्यूब चैनल का लिंक होगा, बस एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दो मुझे। ओके Okay. और अब डैनियल को देखना नहीं और अपने जोनी को छेड़ना नहीं। और अगर शैतान तुम्हें लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करने से रोके ना, तो उसे यही कहना। No, no. You won't even get a chance. You better live beta, you better be ready for this. Free fire battleground मेरी zone समझ. I'm not here to talk peace, मेरी tone समझ. ये बस मेरे जैसे बने इन्हें clone समझ. मैं तुझसे बहुत ऊपर हूँ, तू मुझे drone समझ. मुझसे जल मत मेरे thermal scope में तू dead and gone. अभी भी ये shock में तू. It's on when it's on, लड़ूँ आखिरी दम तक. Catch me when I'm done. Make a hater run. ये swag या softness.